डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चैप्टर में इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं और किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल किया जाता है और उसके बाद में हम बंद क्रम निकालते हैं और हम ये बता सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये अनुचुंबकीय प्रकृति का है या प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल जो एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें एनर्जी शो करनी है, इंक्रीजिंग एनर्जी एरो की फॉर्म में, और उसके बाद में जो एटम्स हैं उनमें एक एटम हम लेफ़्ट साइड में और एक बीच में स्पेस छोड़ते हुए राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो एक जो आयन लिया गया है H2+ आयन, तो सबसे पहले हम H2+ आयन को देखते हैं। तो इसमें एक तो हाइड्रोजन एटम है, सिंपल एटम है, और एक प्रोटॉन है H+। अब हम ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं जैसे 1s और इसका 1s, यहाँ पर चूँकि एक हाइड्रोजन एटम है और एक प्रोटॉन है आयन की फॉर्म में, तो इनको हम A से और P से इनको लेबल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 1s है हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि H+ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ये प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास वो एक ही है, और इनकी कॉम्बिनेशन से जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो यहाँ पर दो भाग ले रहे हैं, तो दो ही बनेंगे, एक बॉन्डिंग मैनर में और एक एंटी बॉन्डिंग मैनर में। तो इसको बोलेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग और इसको सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। तो चूँकि हमारे पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में फिल करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है H2+ आयन के लिए वो क्या है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो बंद क्रम आएगा वो आएगा 0.5 या 1/2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आणविक कक्षक है उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि जो H2+ आयन है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, और इसके लिए बंद क्रम 0.5 जो हमारे पास प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि बंद तो एक ही होगा दोनों के बीच में, H और H+ के बीच में, लेकिन उसके निर्माण में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि यदि बंद क्रम आधा आ रहा है तो बंद दोनों के बीच में आधा होगा, ऐसा नहीं होता। बंद एक ही होगा, पूरा बंद होगा, लेकिन उसके निर्माण में एक ही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। सिंपली जो जनरली हम बात करें तो किसी भी एक बंद के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, लेकिन H2+ मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। इसके बाद हम सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन परमाणु शो करेंगे, और इनसे बना हुआ जो मॉलिक्यूल है इसको हम इनके बीच में शो करते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इनको हम यहाँ शो करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 होता है, मतलब 1s में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास कुल मिलाकर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम भरेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि है सिग्मा 1s बॉन्डिंग। 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस H2 मॉलिक्यूल के लिए बंद क्रम का मान क्या है। तो सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिखेंगे, माइनस एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर 0 है, -0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर बंद क्रम का मान आएगा 1। और
इसकी बात करें तो ये इसमें कोई अनपेयर्ड या एयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। अब हम बात करें कि जो हीलियम 2+ आयन है, तो उसके लिए जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक तरफ हम He लिखेंगे, He+ लिख सकते हैं या इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से आयन या एटम को किस ओर लिखना चाहते हो। और He+ का मतलब ये है कि हीलियम में सिंपल एटम की बात करें तो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारे पास जो आयन बनेगा वो होगा He+। इसके पास होगा एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1, जो कि हाइड्रोजन के समकक्ष है। तो हम यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में यदि जो बॉन्ड बनाए उसके लिए यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहें तो ये इसी प्रकार से बनेगा। तो एक तरफ हम He+ लिखेंगे, एक तरफ He लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि He+ में एक इलेक्ट्रॉन है 1s में, जबकि हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 हो गए, जिनमें से 2 हम बॉन्डिंग में फिल करेंगे और 1 एंटी बॉन्डिंग में भरा जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो ये आएगा 0.5, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है जिसकी हमने बात की थी इससे पिछले वाले वीडियो में, सबसे पहले जो लोवेस्ट एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको लिखते हैं सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाद में ऊपर 1 लिखते हैं। तो इसके लिए 0.5 आएगा, और चूंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो He या He2+ दोनों के लिए बंध क्रम एक ही होगा और दोनों ही अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद में हम He2 की बात करें तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि हीलियम अणु के लिए बंध क्रम का मान क्या होता है, और कई बार जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि हीलियम अणु क्यों नहीं एग्जिस्ट करता या अस्तित्व में पाया जाता। तो उसके लिए रीज़न ये होता है कि इनके बीच में जो बंध क्रम होता है, बंध होता है, वो नहीं बनेगा, क्योंकि हीलियम 2 के लिए जो बंध क्रम का मान होता है वो 0 होता है। तो इसके लिए जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक साइड लेफ्ट हैंड साइड आप हीलियम एटम लिखोगे और राइट हैंड साइड भी हीलियम, और बीच में He2 मॉलिक्यूल। और हम जानते हैं कि इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों में सेम ही है, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 बॉन्डिंग में भरे जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भरे जाएंगे। पहले बॉन्डिंग में भरते हैं, उसके बाद में बचे हुए इलेक्ट्रॉन से वो एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। इसके लिए हम बंध क्रम निकालेंगे 2 - 2/2 = 0। तो इस सिचुएशन में किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बनेगा, और बंध नहीं बनता है तो He2 जो मॉलिक्यूल है वो अस्तित्व में नहीं पाया जाता। इसके बाद में हम लिथियम मॉलिक्यूल की बात करें Li2, तो यहाँ पर लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 1s1, मतलब 1s2 2s1। तो यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें यहाँ लिथियम लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लिथियम लिखा, बीच में लिथियम 2 लिखा। यहाँ पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में दोनों के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जब हम फिल करते हैं तो बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और 2s से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं इनमें जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है दोनों में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हो गए। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा 2s बॉन्डिंग, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बंदी आणविक कक्षक है, उसमें भरा जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग है वो पूरा का पूरा खाली रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए बंध क्रम क्या होगा।
तो बंद क्रम के लिए हम बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 2 1s से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसमें है, और 2 है 2s से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसमें। तो हमारे पास टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे ये वैल्यूज 4 - 2/2 = 1। तो बंद क्रम का मान हमारे पास 1 आता है। इसको सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो कि जिस जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में यदि एक जो सेम जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनसे यदि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, मतलब 2-2 है, तो उसको आप नेगलेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना, क्योंकि जो काम में आने वाली जो चीज़ें हैं वो ये बाद वाली है। यदि बराबर है तो बॉन्डिंग जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग जो बराबर हो जाते हैं तो नहीं तो बंध का निर्माण होता है उससे, और नहीं कोई ओवरलैपिंग की जो प्रोसेस है उससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो इससे फिजिबल नहीं होता। तो इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। और जनरली जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो चूंकि हम पहली जो सेल होती है उसको हम के से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम के भी लिख सकते हैं। के जब लिखा जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पहला के है ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग के लिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा जो के है ये एंटी बॉन्डिंग के लिए सिग्मा 1s स्टार, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद में सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। इसके बाद में हम बेरिलियम मॉलिक्यूल की बात करें तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2 और 2s2 होता है। तो यहाँ पर 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर भी सेम होगा। तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर टोटल 4 हैं, तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर होगा 0, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में और 4 ही एंटी बॉन्डिंग में, और यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि बेरिलियम मॉलिक्यूल है वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। इसके बाद में हम बात करें बोरोन मॉलिक्यूल की, तो बोरोन में जो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे आप, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है वो p एटॉमिक ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप जब भी लिखते हो तो यहाँ पर 1s इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती जनरली, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो 2s से। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब हम बात करते हैं p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ पर p में 1 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे बोरोन के पास भी p में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो डायग्राम है लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक के लिए मैंने डायग्राम्स की जो बात की थी ये उससे थोड़ा अलग है। तो आप इसको फॉलो नहीं करते हुए जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ पर यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सिग्मा 2px है ये z होगा, और ये सबसे ऊपर आएगा। इसके बाद में इनकी बात करें तो ये 2pz से नीचे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो x, y और z का जो सिस्टम है उसको आप इस प्रकार से मानते हुए ड्रॉ करना है कि जो z एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, जबकि इस डायग्राम में इस बुक में इन्होंने x को माना है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यदि हम z मानते हुए लिखें तो एक यदि इसमें 2py में है तो दूसरा यहाँ पर 2px में, z यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, और सबसे नीचे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग। इनमें चूंकि दोनों बराबर
एनर्जी लेवल है इनका, तो यहाँ पर पहले हुंड के नियम के अनुसार अनपेड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और जब हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होगा, यहाँ पर इसको हम नेगलेक्ट मान लें, 2 यहाँ पर बॉन्डिंग में ये है 2s वाले में, और 2 यहाँ पर पाई वाले में, तो ये टोटल 4 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा उसके लिए बंद क्रम का मान 1 होगा। चूँकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन जो मॉलिक्यूल है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।